यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो हमेशा कायम रहेगी। और जो आपको मीडिया में दिखाया जा रहा है, ये लोग जो है ज़मीनी हकीकत से अलग हैं। यहाँ आज़ाद मार्केट के जो दुकानदार हैं वो बाहर रहते हैं। जो फजर की अजान होती है उसके बाद ही आग लगी। बड़ी तादाद में मुसलमानों ने यहाँ मदद करी और इस आग को बुझा दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये दुकान किसी हिंदू की है, सिख की है, ईसाई की, किसकी है। आज़ाद मार्केट में ये देख सकते हैं आप, दुकानें थी और तिरपाल वगैरह की, वो ध्वस्त हो गई, पूरी बिल्डिंग टूट गई और ये आग और ज़्यादा बढ़ सकती थी। हमारा यहाँ आने का मकसद यह है कि देश के अंदर जो माहौल दिखाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है, उसके बरक्स यहाँ जो सबसे ज़्यादा मदद करी वो मुसलमानों ने करी। और अपने हिंदू भाइयों की जो दुकानें हैं वो बचाने के लिए मुसलमान आ गए और काफ़ी दुकानें बच गई। जो यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता है, इसने एक बार साबित कर दिया कि देश के अंदर जो नफरत की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत उसके बिल्कुल अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ अब भी हिंदू मुस्लिम एक साथ इकट्ठे हैं और इस मलबे को साफ कराने में साथ दे रहे हैं। अभी भाग रहा था, मुझे आधा घंटा लगा आने में। जब मैं यहाँ देखा कि कम से कम 400-500 मोमडन भाई खड़े थे और इधर आग लगी हुई थी, मैं हैरान हो गया। पता नहीं क्या दंगा फसाद हो गया या क्या हुआ है। सबने टोपियाँ पहनी हुई थी और थोड़ी देर आगे जाके देखा, इन्होंने इतनी मेहनत करी है, आग को बुझाने की कोशिश की है, सिलेंडर निकाले हैं। ऊपर बिल्डिंगों में फैमिलियाँ बैठी थी, सबको निकाला है। हम इसके बड़े शुक्रगुजार हैं। ये भक्ति इन्होंने की है, सुख हमें मिल गया है। हम जितने पंजाबी यहाँ दुकानदार हैं, तकरीबन हिंदू हैं और पंजाबी हैं, इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। नहीं तो ये अगर हमें ना जरा भी अगर रोज़ा ना होता तो शायद ये दुकानें और बढ़ जाती। और ये रोज़ा अपना जो सुबह 5 बजे 4 बजे हमारे हिंदुओं में कहते हैं सगरी, जो सवेरे खा पी के फिर सारा दिन व्रत रखते हैं, वही टाइम था इनका। इन्होंने बड़ी जान बचाई है। मैं तो लाख लाख इनको शुक्र धन्यवाद देता हूँ कि लोग कहते हैं जी हिंदू मुसलमान, हम तो घरों में बैठे हुए हैं और ये देखो कैसे सेवा कर रहे हैं। दुकानें बचाई हैं, दुकानें सिलेंडर उठा उठा के बाहर निकाले हैं। बिल्डिंग में फैमिलियाँ बैठी थी, उनको बाहर निकाला। मैं तो हैरान हो गया और हम मुँह देखते रह गए इन बेचारों ने अंदर से निकल के। ये मेरे हमारे वाइफ साहब खड़े हैं, ये भी यहीं रहते हैं। और ये शुक्र है खुदा का, ये मस्जिद हमारे पास थी। मस्जिद थोड़ी दूर होती तो शायद आने में देर लगती। मस्जिद से निकल रहे थे, नमाज पढ़नी थी या पढ़ के जो भी है अपना फ्री हो के आए थे। और दूसरी बात, मैं एक और बात बताता हूँ। एक यहाँ पर है जड़ा आया थे सूफी साहब घर गए हैं। मेरे ख्याल है 30-40 बोतलें पानी की, छोटी डब्बियाँ होती है ना, जो सबको, सब पुलिस वालों को, जो वाले सबको देते रहे हैं। बार लो जी, और लो। बड़ी सेवा करी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज़ाद मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के नाते से मैं बहुत उनका आभारी हूँ। ये हमारे पास बैठे हैं, इन्होंने बड़ी सेवा करी है। मॉर्निंग में 4-4:15 बजे के करीब बहुत ज़बरदस्त आग लगी है, जिसमें एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं। और यहाँ जितनी भी दुकानें हैं, ये सारे हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं। लेकिन इनको बचाने के लिए उस वक्त हमारे यहाँ जितनी आबादी मुसलमान भाइयों की है, सब ने अपनी जान तोड़ मेहनत की है। रोज़े के अंदर बहुत मेहनत की है। यहाँ से सब दुकानों से माल निकाल के मालों को खाली करवाया और जितना माल लोगों का बचा सकते थे वो बचाया। आग बुझाने में अपने घर से पानी का इस्तेमाल और अपने घर से जो ला सकते थे वो लेकर आए और यहाँ से फैमिलियों को निकाल कर सेफ जगह पहुँचवाया और सब दुकानदारों के साथ मिलकर ये काम किया। क्योंकि दुकानदार यहाँ से दूर रहते हैं, वो उस वक्त नहीं आ सकते थे। यहाँ सारी आबादी मुसलमानों की है। इस बात ने ये साबित कर दिया कि हमारे नेता चाहे कुछ भी फैलाते रहें, लेकिन हमारे आपस में जो पब्लिक है उसमें बहुत प्यार है, भाईचारा है। उन्होंने ये नहीं देखा ये दुकान हिंदू की है या मुसलमान की है। उन्होंने इंसानियत का तकाजा दिखाया और इंसानियत को दिखाते हुए इन सब हिंदू भाइयों की दुकानों को बचाया, उनके माल को बचाया, उनकी जानों को बचाया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये नेताओं की बातों में ना आकर आप आपसी प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और ये हमारा भाईचारा हमेशा कायम रहे। मैं यहाँ पर पिछले 30 साल से स्कूल बैग का और रेनकोट का, ट्रैवलिंग बैग्स का बिज़नेस कर रहा हूँ। 9 तारीख सुबह 4-4:30 के करीब मुझे फ़ोन आया था कि आपकी दुकान से कुछ धुआं निकल रहा है। यहाँ पर ये हमारे पड़ोसी हैं, सामने दुकानदार हैं खुराना जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप जल्दी से अपनी दुकान पर आओ, आपकी दुकान से कोई धुआं सा निकल रहा है। मैं उसी टाइम अपने बेटे को लेकर 10 मिनट में आया तो यहाँ का नज़ारा देख के मेरा दिल दहल गया।
पूरी दुकान जो है मेरी ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पूरी आग की लपटों में गिरी हुई थी। और फायर ब्रिगेड की कम से कम 4-5 गाड़ियाँ उस टाइम खड़ी आग बुझा रही थी, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही थी। देखते देखते आग भड़कती गई और आधे घंटे के अंदर मेरी पूरी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स होकर नीचे गिर गई, जिसमें 3 फ्लोर मेरे नीचे गिर गए और पूरा माल जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गया, स्वाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा सिवाय मलबे के। लेकिन मैंने देखा कि हमारे जो यहाँ पर पीछे मुस्लिम भाई हैं वो उनके रोज़े चल रहे हैं, तो वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले इत्तला दी, क्योंकि ये जो आग है ये बिजली का पीछे खंभा है BCS का, जैसे आप देख रहे हैं पीछे BCS के खंभे से आग भड़की थी। ये जो BCS का खंभा पीछे लगा हुआ है ना, इसी खंभे से आग भड़की थी, इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था। इसकी वजह से आग जो बढ़ती गई और दुकानों के अंदर जो पीछे दुकानें थी उनमें तिरपालों में दुकान लगी, उसकी वजह से फिर हमारी दुकान में आग लगी, साथ वाली दुकान में सरदारी की आग लगी। तो ये सब जो है ये सब मिनटों में हो गया, लेकिन सब मुस्लिम भाइयों ने बड़ा साथ दिया। हमारे जितने भी यहाँ सहयोगी पीछे रहते हैं, तो उन्होंने फटाफट पुलिस को फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज़बरदस्त थी कि फायर ब्रिगेड की कम से कम 20-25 गाड़ियाँ आईं और कम से कम 7-8 घंटे बाद आग पे काबू पाया गया। तो मेरी तो सरकार से यही अपील है कि जो ये हमारा नुकसान हुआ है इसके लिए हमें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, हमारा जितना भी स्टॉक था वो सारा नील हो गया है, बिल्डिंग पूरी मेरी कोलैप्स होकर नीचे गिर गई है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है इसको दोबारा बनाने के लिए। हम सरकार से ये उम्मीद करना चाहते हैं कि सरकार हमारे को इसके लिए मुआवजा दे, जो भी उनसे बन सकता है वो हमारे लिए करें। इनके फादर से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत ज़बरदस्त संबंध है इनके। यहाँ इनकी दुकान में आग लगी है अचानक, और ये वो सारा हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे होकर के यहाँ सारा ये काम किया है हम लोगों ने। BCS से ये गुजारिश है, BCS वजह से आग लगी है, BCS द्वारा आग लगी है ये उसके बावजूद जो अब ये इसको हर्जाना कौन करेगा इसका। ये यहाँ पर हम खाली बैठे हुए हैं, भूखे मर रहे हैं, हम रोटी खाने के लिए नहीं, बताओ क्या करें। शर्मा है, यहाँ मेरी दुकान है कपड़े की, और यहाँ जब ये वाकया हुआ तो सुबह 5 बजे के आसपास, तो मैं सवेरे मेरा बच्चा जो है वहाँ से आ गया घर से, और यहाँ पे गली वालों ने सब ने इतना सपोर्ट किया कि हमारा माल खाली करवाया और अपने गोडाउन पे माल लगवाया, और किसी भी तरह की यहाँ कोई परेशानी, सब एक दूसरे के लिए खड़े हुए थे। इसमें सारे मोमडन भाई थे हमारे, सब ने हमारा पूरा साथ दिया है। ये नज़ारा है आज़ाद मार्केट का। ये दुकान थी, यहाँ से आग फैली शॉर्ट सर्किट से और ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। रमज़ान का महीना चल रहा है, फजर की अजान हो चुकी थी और ये हमारे हिंदू भाइयों की शॉपें थी। जो मुसलमान हैं वो भारी तादाद में यहाँ आ गए और उन्होंने आग बुझाने में, जब तक फायर फाइटर आते, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती, जब तक जो इलाके के जो मुसलमान थे उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था और उन्होंने इस आग को बुझाने में एक बहुत अहम रोल अदा करा। क्योंकि जो दुकानदार हैं वो बाहर के रहने वाले हैं, सारे इस इलाके से अलग रहते हैं। भारी तादाद में यहाँ मुसलमान आए और उन्होंने यहाँ अपना फर्ज समझ के इस आग को बुझाया और बड़ी मेहनत करी। अब ये आग इतनी भव्य थी कि अगर ये लगती तो ये मार्केट और ये जो रिहायशी इलाके हैं ये पूरी तरह से बर्बाद हो सकते थे। यहाँ आग और ज़्यादा भड़क सकती थी अगर मुस्लिम समुदाय एक्शन में नहीं आता। वहीं SHO गुरनाम सिंह जो हैं उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने भी इस पूरे मिशन को लीड करा और ये आग अगर सही टाइम पे नहीं रोकी जाती तो हो सकता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आग बन जाती। और मुल्क के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो।